कैसी होगी कोरोना काल की नवरात्रि? क्या फीकी ही रह जाएगी पंडालों की रौनक? क्या इस बार नहीं लगेगी माता की प्रतिमा? सरकार के द्वारा क्या निर्देश और प्लानिंग की गई है? नवरात्र 2020 कैसा होगा, जानिए इस वीडियो में। साथ ही हम बताएंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस बार नवरात्रि के आयोजन पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स और अन्य नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते रहते हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर व्याप्त संशय की स्थिति अनलॉक के नए प्रावधानों से दूर हो गई है। दुर्गा पूजा मनाने को लेकर कई राज्यों ने गाइडलाइन जारी किए हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुर्गा पूजा मनाई जाएगी या नहीं। तो आपको बता दें कि इस बार कई राज्यों में दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगेंगे, ना ही कोई अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। तो कौन से हैं वो राज्य जहां दुर्गा पूजा पर रोक है? तो दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस बार कोरोना के चलते सरकार ने पंडाल में दुर्गा पूजा कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि दुर्गा पूजा अब कैसे होगी उस पर भी सरकार के नियम आए हैं, जो हम अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। उससे पहले नज़र डालते हैं बिहार की ओर, जहां कोरोना काल में पाबंदी के बाद भी दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने के लिए गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जवाब में पुलिस भी ग्रामीणों से भिड़ गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पर ग्रामीण भारी पड़ने लगे, तो पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। सबूत के तौर पर घटना स्थल से 4 खोखे भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में इस साल नवरात्रि का आयोजन नहीं किया जाएगा। मतलब गुजरात में इस साल नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। ये तो हुई उन राज्यों की बात जहां पर रोक है। चलिए आपको बताते हैं उन राज्यों की खबर जहां पर सरकार ने दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दे दी है। अनुमति प्राप्त राज्यों में बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि पंडाल लगाने को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे रहेंगे इस बार के पंडाल। सबसे पहली बात तो सभी राज्यों की गाइडलाइन में कहा गया है कि दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पंडाल में ही हो। साथ ही पंडाल सभी दिशा से खुले होने चाहिए। पंडाल में आने वाले लोगों के लिए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। जो मास्क पहनकर नहीं आएगा उसको मास्क देने की भी व्यवस्था की जाए। हैंड सैनिटाइजर भी पंडाल परिसर में उपलब्ध कराए जाएं। इसी के साथ पंडाल में प्रवेश करने वाले लोगों की भी संख्या निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी आयोजन में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि कुछ राज्य जैसे कि उड़ीसा में एक वक्त पर पंडाल के भीतर सिर्फ 7 लोग ही जा पाएंगे। हालांकि इससे बाहर इकट्ठा हुए लोगों में भीड़ भाड़ की आशंका भी है, पर उसके लिए हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि हर बार से मुश्किल और फीकी होगी, ये बात तो तय है। लेकिन इसी साथ साथ हमारे वर्कर भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारे मूर्तिकार भाई लोग, लाइटिंग वाले, टेंट वाले और अन्य कई तरह के सामान बेचने वाले और तरह तरह के आर्टिस्ट लोगों को इस बार कोरोना के चलते काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। हालांकि बंगाल की सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अच्छा फैसला लिया है और ऐसे सभी दुर्गा पूजा से जुड़े वर्कर्स को उनके सामान पर 50% तक की छूट देने का आदेश दिया है। खैर, अब बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा अब किस प्रकार अपने घरों में मनाई जा सकेगी। तो दोस्तों, इस बार सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक लोग घरों में दुर्गा पूजा बना सकते हैं, लेकिन घरों में प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोसाइटीज़ में भी प्रतिमा रखी जा सकती है, लेकिन प्रतिमाओं की ऊंचाई 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गरबा और डांडिया जैसे सामूहिक आयोजन की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अंजलि, प्रसाद वितरण और सिंदूर खेला जैसे आयोजन योजनाबद्ध तरीके से ही करना होगा। पूजा पंडाल के भीतर या उसके करीब किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की इजाज़त नहीं होगी। पंडाल में जाने का भी समय तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के भीतर ही लोगों का आगमन का समय होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। नवरात्रि सिर्फ अकेला त्यौहार नहीं है, इसके साथ ही आता है दशहरा, रामलीला, डांडिया और भी बहुत सी आयोजन जिसमें पूरे देश में भव्य मेलों का आयोजन होता है। लेकिन इस बार दशहरा कैसा होगा, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इन आयोजनों पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने रामलीला के आयोजन को मंजूरी दे दी है, लेकिन रामलीला का आयोजन कर उसका डिजिटल प्रसारण किया जाएगा।
रामलीला का आयोजन सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए ही किया जाएगा। हालांकि लोग इन्हें अपने घरों में मना सकेंगे, यानी कि इस बार आप रामलीला अपने घरों में बैठकर टीवी पर देखेंगे। कोलकाता में भी पर्याप्त सुरक्षा के बीच होगा आयोजन, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ दुर्गा पूजा की अनुमति है। अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन जैसे कि गायन, वाद्य कला या डांस जैसे कोई भी कंपटीशन नहीं होंगे। गुजरात सरकार ने भी सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद बड़े गरबा आयोजकों ने भी गरबा का आयोजन करने से इनकार कर दिया है। लोग अपने घरों में या छोटी सोसाइटीज में दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकेंगे। ठीक इसी तरह झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली में भी इस बार छोटी प्रतिमा बनेगी और बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में सीआर पार्क की दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है। हर साल यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार दुर्गा पूजा भव्य तरीके से नहीं मनाई जाएगी। इस साल दुर्गा पूजा को वर्चुअल तरीके से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि इस बार नवरात्रि के वो रंग, वो चमक दमक देखने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ इस बार विसर्जन को लेकर भी सख्त आदेश आ चुके हैं। विसर्जन में भीड़ लगाने पर बिल्कुल ही मनाही है और विसर्जन के लिए निकलने के बाद मूर्ति सीधा घाट या पहले से तय किए गए विसर्जन स्थल पर ही जाकर रुकेगी। उसके सिवा बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस बार मूर्ति के साथ सिर्फ कुछ लोग ही जा सकेंगे। पर जैसा कि कहते हैं कि माता आती हैं और सभी कष्टों को हर ले जाती हैं, तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस बार नवरात्र पर माता आएं और इस महामारी से हम सभी को मुक्त करें। साथ ही हमें सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को मानना चाहिए। फेस मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो नवरात्रि 2020 के नए नियमों को समझ सकें। हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।